स्मृति, खुद चलकर आया हूं तुम्हारे पास शुक्रिया अदा करने। इसमें शुक्रिया अदा करने जैसी क्या बात है दादा? बात है स्मृति, मेरी बाकी जिंदगी कोर्ट के फैसले पर निर्भर थी और कोर्ट का फैसला तुम्हारी गवाही पर। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे हक में गवाही दोगी। तुमने एहसान किया है मुझ पर। स्मृति, एक बात पूछूं तो क्या सही सही जवाब दोगी तुम? जी पूछिए। कोर्ट में तो तुमने कह दिया कि मैं निर्दोष हूं, क्या सचमुच तुम मानती हो? अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं दादा? बोलो, जो दिल में आए बोलो। सच क्या है ये तो आप ही जानते होंगे। यकीन मानो स्मृति, मैंने दामोदर को नहीं मारा। तो फिर अदालत का फैसला सही है दादा, बात खत्म हो जाती है। नहीं स्मृति, मेरे लिए बात तब खत्म होगी जब मैं ये जान लूं कि तुम ऐसा मानती हो। दादा, मैंने अंकुश की बात पर विश्वास किया है क्योंकि मैं जानती हूं कि वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसने मुझे बताया कि उस वक्त वो आपके साथ था, इसलिए ये कत्ल तो आप कर ही नहीं सकते। बस यही जानना चाहता था मैं। तुम्हारी यही बात कोर्ट के फैसले से ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। हो सकता है दामोदर का खून आपने नहीं किया, लेकिन ये खून आप किसी से करवा तो सकते हैं। क्या हुआ? तुम बिल्कुल फिल्मी बीवी की तरह बिहेव कर रही हो। मतलब फिल्मों में दिखाते हैं ना अक्सर कि हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो और बीवी आके रुमाल डाल के कहती है कि सुनिए आज जरा जल्दी आइएगा। शट अप अंकुश। वैसे मैं देख रही हूँ कि ऑफिस जाते वक्त आप काफी खुश दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं खुश हूँ। वरना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे काम करना या ऑफिस जाना इतना अच्छा लगे। अच्छा लगता है या मजा आता है? अच्छा लगता है कि काम करने में बहुत मजा आता है। वैसे आप ऑफिस में करते क्या हैं? ऑफिस में बहुत काम होता है। मुझे कई फाइल्स दी जाती हैं पढ़ने के लिए और मैं उन्हें स्टडी करता हूँ और कई बार तो साइन करने को कहते हैं और साइन करना पड़ता है कई बार साइन और एक्चुअली मैं कुछ खास करता नहीं हूँ। सारा काम तो वो श्रुति और प्रकाश ही करते हैं। अच्छा है ना, उनके गाइडेंस में आप बिजनेस भी सीख जाएंगे। हाँ, एक्चुअली मुझे उनसे काफी मदद मिलती है। वैसे आपको ऑफिस वालों को खुश रखना चाहिए। Don't you think it's a good idea? उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देकर। Wow, I think that's a damn good idea. In fact, मैं आज ही उनके लिए कुछ खरीदता हूँ। The sooner the better. Bye. Bye. क्या ढूंढ रही हो? घोषाल काकू का फोन नंबर। तो इस नई डायरी में क्या ढूंढ रही हो? तो पुरानी डायरी में होगा। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूं कि आज घोषाल बाबू की याद एकदम से कैसे आई? मुझे मिलना है उनसे। घोषाल काकू मेरे बाबा के गहरे मित्र थे और एडवोकेट है ना? हाँ। तो किस हैसियत से मिलना चाहते हैं? गहरे मित्र की या एडवोकेट की? आप प्लीज मेरे काम में बाधा मत डालिए। एक आदमी की मौत मेरी वजह से हुई है
इस बात के लिए मैं जिंदगी भर अपने आप को दोषी समझती रहूंगी। अगर मैं उससे मिलने न जाती तो शायद उसकी मौत न होती। अच्छा, यानी अदालत का फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है? अभी भी तुम्हारा यह मानना है कि वो कत्ल दादा ने करवाया था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। कहने को बचा ही क्या है स्मृति? बिना कहे तुमने सब कुछ कह डाला। वो एक गैर आदमी दामोदर तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया, और हमारा परिवार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, 1000 बार रखता है। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल जाऊं कि दामोदर मुझे कोई बात बताने वाला था, कोई ऐसा राज जो कि मेरे बाबा की मौत से ताल्लुक रखता है। तो देखिए, मैं घोषाल काकू के पास जाकर अपने बाबा की बनाई वसीयत देखना चाहती हूँ बस। ओह, तो अब तुम ये भी मान बैठी हो कि तुम्हारे बाबा की पूरी जायदाद हमने हड़प कर ली। आप मेरी हर बात का गलत अर्थ क्यों लगाते हैं? गलत नहीं, बिल्कुल सही अर्थ निकालना हूं स्मृति। और जो तुम कर रही हो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बस हमारी बदनामी होगी। और हाँ, घोषाल बाबू कालीबाड़ी के पीछे वाली गली में रहते हैं। किसी से भी पूछोगी तो कोई भी बता देगा। जिस वसीयत की तुम बात कर रही हो बेटी, वो तकरीबन 25 साल पुरानी बात है। उसके एक एक शब्द को मैंने निभाया है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ काकू, ऐसा क्या था उस वसीयत में? कुछ खास नहीं। तुम्हारे पिताजी ने अपनी जायदाद को तुम दोनों बहनों में आधा आधा बांट दिया था। जायदाद उन दिनों कुछ 5 करोड़ रुपए की थी, आज जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए के आसपास है। मगर उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी ये जायदाद उनके अपने बच्चों की ही जान न ले ले, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में तब्दीली करनी चाहिए। कैसी तब्दीली? यही कि जायदाद का आधा हिस्सा रोमा को तब मिले जब उसकी संतान 21 साल की हो जाए, और तब तक वो उसके ट्रस्टी रहे। और यही नियम तुम पर ही लागू था। मगर अफसोस, वसीयत की तब्दीली होने के पहले ही उनकी मौत हो गई। तो आपके मुताबिक अगर वसीयत में तब्दीली होती तो रोमा दी के हिस्से की जायदाद अंकुश को मिलती। हाँ। और वो भी उसके 21 साल के हो जाने के बाद। और हो सकता है रोमा दी की मौत भी ना होती। देखो, एक्सपोर्ट की फाइल निकाला। Prakash. Hi. In my cabin right now, please. श्रुति, अभी मेरे cabin में आओ। पता नहीं क्या बात। आओ देखते हैं। May we come in, Ankush? Yes, you may come in. But you may not sit. ये क्या चल क्या रहा है ऑफिस में? क्या हुआ सर? माना कि पापा और बड़े पापा ऑफिस नहीं आ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों अपनी मनमानी करेंगे ऑफिस में। हमने क्या मनमानी की? माना कि मैं ऑफिस में नया हूं, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, अभी अभी मैंने ऑफिस आना शुरू किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे कोई काम ही नहीं करने देंगे। आज मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि तुम ऑफिस में करते क्या हो, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। क्योंकि जब भी मैं कोई फाइल पढ़ने जाता हूं तो ये प्रकाश मुझसे कहता है फाइल छीनकर कि नहीं अंकुश, ये काम तो मैं कर दूंगा, यू डोंट वरी। और जब भी मैं किसी क्लाइंट से कुछ डिस्कस करने जाता हूं तो श्रुति कहती है कि सर मैंने तो उन्हें हैंडल कर लिया है, यू डोंट नीड टू टेक टेंशन। अगर इसी तरह आप दोनों मेरे हिस्से का काम करते रहोगे तो मैं सीखूंगा कब? आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं सर? मैं चाहता हूं कि आप लोग नंदा और मेरी तरफ से ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट करें फॉर योर ग्रेट हेल्प एंड कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। Oh my God! तो ये सब कुछ इस गिफ्ट के लिए था? गई थी, पता नहीं क्या बात है। मिलाई घोषाल बाबू से? न जाने हमें अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिला। प्लीज, आप कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगे?
मुझसे लगता है सारा जीवन ही तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। घोषाल काकू ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर आपको खुद आश्चर्य होगा। कौन सी बात? इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मत बताओ, लेकिन एक बात सुन, जो हरकतें तुम कर रही हो उनका अंजाम बुरा ही होगा। तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। हंस क्यों रहे हो यार? नहीं ठीक अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है अच्छा है अच्छा है? हाँ है ना। Thank you. पर कुछ अजीब सा अच्छा है। छोटा है? हाँ है क्या? नहीं था? इट्स नॉट कंफर्टेबल? इट्स वेरी कंफर्टेबल जी। यहाँ के सब दरवाजे बंद करवा दीजिए और आप ध्यान रखें यहाँ से कोई बाहर ना जाना पाए। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, अरे बस सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि ये लड़कियों का है। आई एम सो सॉरी। एक्सक्यूज मी, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। दिनेश राय और दीपक राय कहाँ हैं? जी वो लोग तो घर पे हैं। बुलवाइए उन्हें, जल्दी बुलवाइए। जी हेलो। हेलो पापा। क्या हुआ बेटा? पापा यहाँ ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हुई है। आप पहले पापा जल्दी ऑफिस आओ। हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं, तुम घबराना नहीं है, ओके? छह घंटे हो गए दिनेश जी और दीपक जी को हेडक्वार्टर्स ले गए हुए। ये इनकम टैक्स वाले भी बाल की खाल निकालते हैं। इतने सवाल करते हैं कि आदमी जवाब देते देते थक जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कितनी बदनामी हुई होगी ना इससे। सो तो है। पूरे ऑफिस को तहस नहस करके चले गए। लेकिन श्रुति, एक बात तो है, ये हरकत हमारे बीच के किसी आदमी ने की है, जिसे ये अच्छी तरह से मालूम था कि फाइल मेरे ही ड्रॉर में रहती है। हो ना हो, हमारे बीच का ही कोई आदमी है। हाँ दादा, लेकिन ये पता तो लगना चाहिए कि वो है कौन। सारी कड़ियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। पहले मित्तल के हाथ में नुकसान पहुंचा, फिर दामोदर के कत्ल में मुझे फंसाया, उसके बाद ये इनकम टैक्स का रेड। बाकी सब तो ठीक है दीपक, लेकिन हमारे इस अकाउंट के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कैसे मिली? दादा, हम प्रकाश पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज तक हम सांप को ही दूध पिलाते रहे? इस फाइल की जानकारी सिर्फ तुम्हें थी, और जो तुम्हारी कस्टडी में थी, उस फाइल की जेरॉक्स कॉपी इनकम टैक्स वालों के पास कैसे मिली? मैं कहता हूं जवाब दो इस बात का। दीपक का कुछ नहीं मालूम। मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम इस बात का जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम आस्तीन के सांप हो। आस्तीन के सांप। डस लिया ना हमें तुमने? जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हुए शर्म नहीं आई? इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने? बस काकू, बस बस। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी। बड़ी श्रद्धा है आपके लिए मेरे मन में, इसीलिए अब तक खामोश हूं। लेकिन काकू, अब मैं अगर और खामोश रहा तो आप लोगों ने जो इल्जाम मुझ पर लगाए वो सही साबित हो जाए। काकू, याद कीजिए 6/34 सीरियल। उस फाइल के अंदर क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानता हूं।
अगर मुझे आपका फंसा नहीं होता तो उस फाइल की एक कॉपी इनकम टैक्स को और दूसरी कॉपी पुलिस कमिश्नर को कब क्या पहुंचा सकता। और उसके बाद काकू दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती।